अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे डोमेन सिस्टम, जो 3 डोमेन सिस्टम है। लेकिन उससे पहले हम ये सारे किंगडम पढ़े हैं उनको एक दफ़ा एक ही जगह पे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपका जो कंसेप्ट अगर कोई रह गया होगा तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। कौन सा आया सिस्टम? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे हमने 2 किंगडम वाला सिस्टम बोला, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ 2 ही किंगडम बनाए। जो किंगडम प्लांटी था उसमें सारे ऑटोट्रॉफ्स रख दिए, ठीक है ना, जो अपनी खुराक पैदा कर सकते थे जैसे पौधे वगैरह, ठीक है। और जो किंगडम एनिमेलिया था उसमें सारे हेट्रोट्रॉफ्स रख दिए जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस सिस्टम में मौजूद जो खामियां थी, इसमें क्या खामियां थी कि जैसे बहुत सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे, जानदार थे, जैसे यूग्लिना की मिसाल आपको दी गई है बार बार। वो पौधों और जानवरों दोनों जैसी खसूसियात रखते थे। जैसे यूग्लिना था तो वो दिन के वक्त तो अपनी खुराक तैयार कर लेता था सूरज की रोशनी की मदद से, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल मौजूद था। लेकिन जब अंधेरा होता था तो उसके पास क्लोरोफिल का सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन वो अपनी खुराक खाता था, बैक्टीरिया वगैरह या दूसरों को निगलता था, ठीक है। तो अब यूग्लिना के लिए इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस तरह के जो प्रोटिस्ट थे कोई जगह नहीं थी। दूसरी खामी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की ये थी कि उसमें जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट सेल वो हैं जिनके पास वाज़ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, और यूकैरियोट सेल वो है जिसके पास वाज़ न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। तो उसका भी फर्क, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल का भी फर्क वाज़ा नहीं रखा गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की गई। तो किंगडम प्लांटी भी वैसे ही रहा, किंगडम एनिमेलिया भी रहा, लेकिन एक तीसरा किंगडम शामिल कर दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूग्लिना वगैरह को इसमें रख दिया गया, जिसमें पौधों और जानवरों दोनों की खसूसियात मौजूद थीं। लेकिन बैक्टीरिया और आर्किया दोनों को फिर भी इस किंगडम में डाल दिया गया। यानी कि इस किंगडम में कौन कौन से आ गए? एक तो यूग्लिना यूनिसेलुलर जानदार इस तरह के आ गए, और दूसरा कौन से आ गए? बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, जो कदीम बैक्टीरिया थे, वो भी इसी किंगडम में डाल दिए। अब इस सिस्टम में भी 3 किंगडम में भी बहुत सारी खामियां थीं। मिसाल के तौर पर ये जो किंगडम प्लांटी है, ये तो वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। लेकिन फंजाई को इसी किंगडम में डाला गया था, ठीक है ना, फंगस वगैरह को इसी किंगडम में डाला गया था। तो ये सही नहीं था, क्योंकि जो फंजाई होती है वो पौधों से कई लिहाज से मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये है कि ये हेट्रोट्राफ है, यानी कि पौधे ऑटोट्राफ होते हैं, खुराक खुद तैयार करते हैं। जो फंजाई है वो हेट्रोट्राफ है, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने इसका दूसरा फर्क बताया था पौधों से, कि पौधों की सेल वाल में होता है, जो सेल होता है उसकी जो सेल वाल होती है, बैरूनी दीवार, उसमें जो केमिकल होता है वो सेलुलोज होता है। लेकिन जो फंजाई है उसकी जो सेल वाल है उसमें होता है, जो केमिकल होता है वो होता है, मौजूद होता है, काइटन पाया जाता है, ठीक है। तो ये काइटन और सेलुलोज का फर्क आपको वाज़ा होना चाहिए। जो पौधे हैं उनकी सेल वाल में जो है वो सेलुलोज है, और जो फंजाई है उनकी सेल वाल में काइटन पाया जाता है। और जो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। तो ये 3 केमिकल हैं, 3 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया के बारे में आगे जाकर भी हम पढ़ेंगे। तो जो किंगडम प्लांटी था इसमें फंजाई को रखा गया था, अपनी खुराक ये खुद तैयार नहीं कर सकते फंजाई, तो फिर इनको क्यों किंगडम प्लांटी में रखा गया? ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा जो था वो ड्रॉबैक था, इसकी खामी थी, ठीक है। फिर इस खामी को बेहतर करने के लिए एक और, अब देखें, इसकी एक खामी तो ये होगी कि फंजाई के लिए कोई जगह नहीं बन रही, ठीक है ना, 3 किंगडम में। और जो दूसरी खामी ये होगी कि प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर जानदार भी डाल दिए हैं, और जो बैक्टीरिया और जो कदीम बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया हैं वो भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो फिर आया जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने मारी एंट्री, और इन्होंने कहा कि हम चीज़ें बेहतर करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो किंगडम मोनेरा था, इन्होंने अब 2 बुनियादों पर ना क्लासिफिकेशन कर दी। एक क्लासिफिकेशन इन्होंने की कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? सेल या यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल था जिसके पास वाज़ न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं होती, उनको सबको रखा गया
किंगडम मोनेरा में। यानी कि किंगडम मोनेरा में क्या रखा गया, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को अब प्रोटिस्टा से निकालकर, जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में थे उनको प्रोटिस्टा से अलग कर लिया गया है और किंगडम मोनेरा में रख दिया गया है बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को। इन्होंने कहा कि हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये उस सिस्टम में 3 किंगडम सिस्टम में जो खामी थी वो दूर की। दूसरी खामी जो इन्होंने दूर की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाकर उसमें एक किंगडम ऐड कर दिया, किंगडम फंजाई का। फंजाई बेचारी जिसको कोई जगह नहीं दे रहा था, इसको भी यहाँ जगह मिल गई, ठीक है। तो फंजाई को भी यहाँ पे जगह मिल गई है। बाकी सिस्टम वैसे ही रहने दिए। मिसाल के तौर पर प्रोटिस्टा है, वो पहले भी मौजूद था, ठीक है। प्लांटी था, प्लांट्स थे, वो पहले मौजूद थे। एनिमेलिया था, एनिमल्स थे, जानवर थे, वो पहले ही मौजूद थे। तो पहली बुनियाद जिसकी बुनियाद पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो है वो तकसीम की गई, वो थी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आगे, किंगडम मोनेरा वाले, और ये जो सारे हैं ये यूकैरियोट्स थे। बाकी जो 4 हैं ये यूकैरियोट हैं। इनके सेल में इनके सेल में क्या होता है, जो वाजा न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होती है। लेकिन इनमें भी फर्क है। इनमें जो पहले नंबर वाला है 4 में, यानी कि ये चारों में ये पहले नंबर वाला है किंगडम प्रोटिस्टा, ये होता है यूनिसेलुलर। ये है तो यूकैरियोट ही, लेकिन है यूनिसेलुलर। इसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है ना। और बाकी जो हैं, यानी कि इसके पास एक सेल होता है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं वो पूरा जो जानदार है वो एक ही सेल का मिलकर बना होता है। लेकिन जो बाकी सारे 3 किंगडम थे, किंगडम प्लांटी के जानदार, किंगडम फंजाई के और किंगडम एनिमेलिया के, ये जो तीनों किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म थे ये थे मल्टी सेलुलर। क्या थे, मल्टी सेलुलर। यानी कि इनके पास एक से ज़्यादा सेल होते हैं, वो अब हज़ारों लाखों अरबों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बुनियाद। दूसरी बुनियाद जिसकी बुनियाद पर 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, वो बुनियाद थी न्यूट्रिशन, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ा को किस तरह खाना है या बनाना है, ठीक है। कुछ इसमें थे जो फंजाई थी जज़ब करती है खुराक को, ठीक है ना। तो और जो किंगडम प्लांटी के हैं ऑर्गेनिज्म, वो खुराक को फोटोसिंथेसिस करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिना आ जाता है, ये दिन के वक्त तो ये मिक्सोट्रॉफ है, दिन के वक्त बना लेता है अपनी खुराक सूरज की रोशनी से, और रात को क्या करता है कि ये अपनी खुराक बैक्टीरिया वगैरह को खाता है, ठीक है। तो ये थे सारे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ तक चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं, लेकिन अभी भी इसमें खामियां मौजूद हैं, ठीक है। अभी इसमें खामियां कुछ मौजूद हैं। क्या खामियां हैं, अब आप देखें। सबसे पहला किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। यानी कि आर्कियोबैक्टीरिया में क्या है कि जो सबसे कदीम जानदार है, ठीक है। अब आप देखें जो आर्की बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया से कई लिहाज से मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वाल होती है उसमें जो केमिकल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। लेकिन ये जो किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया थे उनकी जो सेल वाल है उसमें वो केमिकल मौजूद ही नहीं है, उसमें पॉलीपेप्टाइड हैं या फिर कोई और चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये था, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का भी एक ड्रॉबैक आपके सामने आ गया कि जो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया है हम इनको एक किंगडम में नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें आर्की बैक्टीरिया के लिए अलग बैक्टीरिया को अलग अलग कर देना है। जो असली बैक्टीरिया है ना और आर्की बैक्टीरिया हैं इनको अलग अलग किंगडम में शामिल करना है। तो फिर इन चीज़ों को सही करने के लिए आया डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन वाला सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है ना। अब ये चीज़ें और आसान हो गई, अब ये चीज़ों को मज़ीद आसान कर दिया गया। अब डोमेन सिस्टम को किस तरह बनाया गया कि 3 जितने भी जानदार हैं ना कुराए अर्ज पर, उनको 3 डोमेन में तकसीम कर दिया गया, ठीक है। जो सबसे कदीम बैक्टीरिया थे ना उनके लिए एक अलग ही डोमेन बना दी गई, उसको कहा डोमेन आर्किया, डोमेन आर्किया। और जो असली बैक्टीरिया थे ना, जो असली बैक्टीरिया कहलाने के हकदार हैं, क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया थे उनमें बैक्टीरिया जैसी खसूसियात नहीं थी, जैसे मैंने आपको असली बैक्टीरिया जैसी खसूसियात नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी सेल वाल में जो है पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, जो कि असल बैक्टीरिया की पहचान है, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया की डोमेन थी वो अलग बनाई गई। पहली डोमेन क्या, डोमेन आर्किया। दूसरी डोमेन, डोमेन बैक्टीरिया। और तीसरी डोमेन है यूकेरिया। अगर आप देखें ना तो किंगडम तकरीबन वही हैं, लेकिन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक किंगडम था ना, किंगडम मोनेरा, उसको तोड़ दिया गया है।
किंगडम मोनेरा की जगह 2 किंगडम अलग से बना दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया बना दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे जो आर्कियोबैक्टीरिया थे किंगडम मोनेरा में पड़े हुए, उनको अलग कर दिया, और जो यू बैक्टीरिया थे, यू मतलब ट्रू, जो सही बैक्टीरिया थे, असली बैक्टीरिया कहलाने के हकदार थे, उनको अलग कर दिया गया। तो 3 डोमेन बनाई हैं, किंगडम वही है, सिर्फ एक किंगडम में इजाफा किया गया है, ठीक है ना। तो 3 डोमेन कौन कौन सी हैं? आर्किया, आर्किया डोमेन में किंगडम आर्की बैक्टीरिया, आर्कियोलॉजी आपने पढ़ा होगा कहीं कि आर्कियोलॉजी होती है कदीम इंसानी तारीख की, जो है ना इंसानी हिस्ट्री की है, जो ह्यूमन हिस्ट्री की, उसके मुताले को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो ये आर्किया लफ्ज़ वहीं से आया है कि ये कदीम बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये कदीम बैक्टीरिया है, इसलिए हम इन्हें आर्किया बोलते हैं या आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। तो डोमेन आर्किया, डोमेन आर्किया में कौन सा किंगडम शामिल किया गया? आर्की बैक्टीरिया। और डोमेन बैक्टीरिया में, अब बैक्टीरिया की डोमेन अलग बना दी है, तो किंगडम यू बैक्टीरिया। और जो डोमेन यूकेरिया थी ना, ठीक है ना, अब देखें आप, ये जो दूसरे जो प्रोकैरियोट्स थे, उनके लिए 2 अलग किंगडम, किंगडम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और जो यूकैरियोट्स हैं वो तो पहले ही इस तरह मौजूद हैं 5 किंगडम में, तो ये वही वाला है। यू बैक्टीरिया में, सॉरी यूकेरिया में किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया, तो ये बिल्कुल वही सेम है। प्रोकैरियोट्स के लिए अलग से 2 डोमेन हैं। कौन कौन सी बनाई गई? आर्किया, जिसमें किंगडम आर्की बैक्टीरिया डाल दिया गया, और डोमेन बैक्टीरिया, जिसमें किंगडम यू बैक्टीरिया, यानी कि असली बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू, ठीक है ना, असली। तो जो यूकैरियोट्स थे, ठीक है, उनके लिए बनाई गई, जिनके सेल में वाज़ा न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको तकसीम किया गया 4 किंगडम में, जो पहले ही तकसीम थे, बस इसमें डोमेन इनकी बना दी गई है। तो ये है डोमेन सिस्टम। पहले किंगडम सिस्टम होता था अकेला, बाद में क्या आ गया, सबसे ऊपर एक मजीद जो टैक्सा था वो डोमेन का डाल दिया गया, ठीक है ना। तो अब क्या हो गए हैं, अब सबसे पहले ऊपर हो गई है डोमेन, फिर है किंगडम, फिर है फाइलम, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर, ठीक है ना, और फिर है फैमिली, फिर है जीनस, और फिर है स्पीशीज। अब हम पढ़ते हैं इन जो है डोमेन सिस्टम है, इसके बारे में हम चीज़ों को देखते हैं। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 डोमेन वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1977 में अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वूज था, ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। 1928 टू 2012, यानी कि अब देखें आप, बात आ गई है क्लासिफिकेशन सिस्टम की 2012 तक, हमारे बिल्कुल करीब आ गई है। अब आप देखें कि ये हमने कहाँ से पढ़नी शुरू की इसकी, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी तो ये 384 साल, कितने साल कबले मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले ये बात क्लासिफिकेशन की शुरू हो रही है। तो जैसे जैसे अब सिस्टम में बेहतरी आती गई, चीज़ों को समझना आसान हुआ, तो फिर इनकी मज़ीद है जो क्लासिफिकेशन बढ़ती गई। इसने क्या किया, कार्ल वूज ने एडेड अ टैक्सॉन, फॉर एग्जांपल डोमेन अबव किंगडम, यानी कि इसने किंगडम के ऊपर एक अलहदा से टैक्सॉन डाल दिया, जिसको क्या नाम दिया, डोमेन का, ठीक है ना। अब किंगडम के ऊपर आप पढ़ेंगे तो डोमेन है, जैसे मैंने आपको याद करवाया था कल, डेरा खान पीसीओ फ्री गपशप। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इसने जानदारों को कितनी डोमेन में शामिल किया, तकसीम किया, 3 में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आर्किया, ठीक है ना, इसमें किंगडम आर्कियो बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया डोमेन थी जो, उसमें यू बैक्टीरिया आ गए असली बैक्टीरिया, और यूकेरिया थी जिसमें प्रोटिस्टा आ गए, फंजाई आ गए, प्लांटी आ गए और एनिमेलिया आ गए। इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन्स। इसमें तब्दीली बस यही की गई, जो किंगडम मोनेरा में शामिल थे 5 किंगडम में, प्रोकैरियोट्स थे जो, उनके लिए 2 किंगडम बना दिए, यानी कि उनके लिए 2 डोमेन बना दी, ठीक है ना। एक डोमेन आर्किया बना दी और एक डोमेन बैक्टीरिया बना दी, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहीं। वाइल ऑल यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन अ सिंगल डोमेन, और जो तमाम यूकैरियोट्स थे, यूकैरियोटिक सेल वाले जानदार, उनको यूकेरिया में रखा गया, जिनको मैंने आपको बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया रखे गए। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद क्या है, 3 डोमेन वाले की। 5 वाले की मैंने आपको बता दी कि 2 वजूहात थी। एक वजह थी उसकी जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहली थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक,
और दूसरी क्या थी, ग़िज़ाइयत। ठीक है, अब इसकी बुनियाद क्या है, ये आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान जो फ़र्क था उसकी बुनियाद पर रखा गया है इस डोमेन का, इसकी क्लासिफिकेशन उस बुनियाद पर रखी गई है। आर्किया को आर्कियोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया। ठीक है, ये था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब डिटेल से इनके बारे में पढ़ना है, जो सारी डोमेन्स हैं इसके अंदर, ये जो तीनों डोमेन के अंदर 6 जो किंगडम आ रहे हैं, इन सब के बारे में इंशाल्लाह अगले लेक्चर से पढ़ेंगे।